राधे राधे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने नॉर्थ गोवा के प्लेसेस को विजिट किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां देख सकते हैं। आज मैं जा रहा हूं गोवा के फेमस वाटरफॉल को देखने के लिए, जो है दूध सागर वाटरफॉल। इस वाटरफॉल की जो एंट्री पॉइंट है वो कोलम में है, जो कि पणजी और वास्को से लगभग 65 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। मौसम अच्छा है तो मैं स्कूटी से ही कोलम जा रहा हूँ। आप वाटरफॉल का डे टूर भी ले सकते हैं, जो लगभग 2000 रुपीज़ पर पर्सन होता है, जिसमें आना जाना और वहाँ की एंट्री टिकट और लंच इंक्लूडेड होता है। या फिर आप मेरी तरह खुद से भी जा सकते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं कोलम, और स्कूटी मैंने पार्क कर दी है। यहाँ 50 रुपीज़ टू व्हीलर का और 100 रुपीज़ के आसपास फोर व्हीलर का पार्किंग चार्ज लगता है। वाटरफॉल तक जाने के लिए टिकट लगता है, और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये टिकट एरिया है। तो मैंने टिकट ले लिया है और ये हमारी गाड़ी है जिससे हम जाएंगे। गाड़ी चल दी है और वाटरफॉल यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है, और मैं वहाँ पर बाई कार जा रहा हूँ। हम लोग वहाँ पे पैदल भी जा सकते हैं, और दोनों में ही जो खर्चा आता है वो लगभग सिमिलर ही आता है। अगर हम बाई सफारी जाते हैं तो हमें शेयरिंग पर पर्सन लगभग 800 रुपीज़ देने होते हैं, जिसमें कार से आना जाना, लाइफ जैकेट और 100 रुपीज़ फॉरेस्ट की एंट्री फीस होती है, वो उसमें लगती है। ये जो वाटरफॉल है ये भगवान महावीर सेंचुरी और मोलम नेशनल पार्क में आता है। अगर हम यहाँ ट्रैक कर कर भी आते हैं तो हमें गाइड लेना ज़रूरी होता है, और लाइफ जैकेट और एंट्री फीस वो भी इसमें लगती है। तो लगभग सिमिलर ही हमको खर्च करना होता है, अगर आप वॉक करके जाते हैं तब भी और गाड़ी से जाते हैं तब भी। यहाँ कार जो है वो अपने स्लॉट्स के हिसाब से चलती है, तो आप यहाँ सुबह 8 बजे से पहले ही आ जाएं, जिससे आपको टिकट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ ज़्यादा आपको लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, और आप अपना स्लॉट ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं। उसका एक मिनिमम फ़ी है जो आपको ऑनलाइन देना होता है, उसके बाद में आप अपना एक स्लॉट बुक कर सकते हैं, रिज़र्व कर सकते हैं। उसकी जानकारी आपको दूध सागर जीप की साइट पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। यहाँ आपको थोड़ा सा ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस होता है, और सबसे पहले गाड़ी चेक पॉइंट पर रुकती है, जहाँ पार्क की एंट्री पास देखी जाती है। बीच में दो जगह पर यहाँ पर आपको वाटर फ्लो भी दिखता है, जहाँ से गाड़ी निकल कर जाती है। ये पूरा एरिया फॉरेस्ट में आता है, और इसको क्लीन रखना भी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी आप गार्बेज अपने साथ में लेकर आएँ, ये यहाँ फेंक कर ना जाएं, उसको अपने साथ में ही वापस लेके आएँ। अब ये सामने दूध सागर वाटरफॉल का बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है।
ये गाड़ियों का ड्रॉपिंग पॉइंट है, यहाँ गाड़ी रुक जाती है और इसके आगे अब हमें पैदल वॉक करके जाना होगा। गाड़ी हमें 1.5 घंटे का टाइम देती है यहाँ पे रुकने के लिए। तो उतने टाइम में आपको वहाँ जाना है, आना है, और वहाँ पे जो भी एक्टिविटी है वो आपको करनी होती है। जाने से पहले आप गाड़ी का फ़ोटो ले लीजिए, जिससे आपको गाड़ी का नंबर पता चल जाए और ढूंढने में हमको प्रॉब्लम ना हो। तो अब हम चलते हैं वाटरफॉल के लिए, और वहाँ तक जाने के लिए अब हमको ऐसे थोड़ा कच्चे रास्ते से जाना होगा, ट्रैक करना है। रास्ते में बीच बीच में पानी भी बहता हुआ दिखाई देता है, और जो रास्ता है वो थोड़ा थोड़ा पत्थर वाला भी है। और बीच बीच में आपको ऐसे कुछ अच्छे अच्छे स्पॉट दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आप आराम से बैठकर फ़ोटो वीडियो बना सकते हैं। तो ये गाड़ी हमको यहाँ पे छोड़ देती है अगर हम सफारी से आते हैं, और अगर सेम आप पैदल आएंगे तो आपको पूरा बाहर से और यहाँ वाटरफॉल तक पैदल ही चलना पड़ता है। तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर आप ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा 1.5-2 किलोमीटर का एरिया आपको कच्चा मिलेगा। ये भी आप यहाँ पे ट्रैक करोगे ही, तो गाड़ी और ट्रैक ये दोनों चीज़ें आपका उसमें हो जाता है। ये जो वाटरफॉल है ये इंडिया का टॉलेस्ट वाटरफॉल में से एक है, और इसकी जो हाइट है वो लगभग 1000 फीट है। और अगर इसकी विड्थ की मैं बात करूं तो लगभग 100 फीट इसकी विड्थ है, और ये 4 स्टेप्स में नीचे गिरता है। ये जो प्लेस है ये चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में जब इस वाटरफॉल को दिखाया था, उसके बाद से ये प्लेस ज़्यादा फेमस हो गया, और तभी से ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आने लग गए थे। और अभी सामने की तरफ हमको ये वाटरफॉल का नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में भी। और पूरा ये ऊपर से यहाँ पे नीचे गिरता है। इसी के बीच की तरफ रेलवे ट्रैक भी बना हुआ है, ट्रेन यहीं से निकल कर जाती है। इसका जो पानी का कलर है वो बिल्कुल वाइट दूध की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम दूध सागर वाटरफॉल है। ये जो प्लेस है ये कर्नाटका और गोवा के बिल्कुल बॉर्डर पर आता है, और इसके जो दूसरी साइड में यहाँ से कर्नाटका स्टार्ट हो जाता है। तो फाइनली अब हम पहुँच गए हैं वाटरफॉल के बिल्कुल पास में, और काफ़ी रश है। अभी मैं अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ गया हूँ, फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे कितने लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो इसीलिए आप जितना जल्दी यहाँ पर आ जाओगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा, और जितना आप लेट करोगे तो धूप भी बढ़ जाती है और रश भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो आप एंजॉय थोड़ा कम कर पाओगे। तो थोड़ी देर अभी यहाँ पानी में एंजॉय करते हैं और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो पानी में नहाने के बाद में अब मैं बाहर आ गया हूँ, और पानी काफ़ी ठंडा था, बट अभी नहाने में काफ़ी मज़ा आया। और
जिस साइड से आप पानी में अंदर घुसेंगे इस साइड में पानी ज़्यादा डीप नहीं है, तो यहाँ आप इजीली नहा सकते हो। बट दूसरी साइड में अगर आप वाटरफॉल की तरफ जाओगे तो वहाँ पे पानी थोड़ा डीप है। तो आप पानी में अगर जाते हो तो लाइफ जैकेट पहन के रखिए। और पानी में थोड़ी अंदर मछलियाँ भी हैं, तो पैरों को टच करती हैं तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। पानी के पास में पत्थरों पे जब भी आप फोटो वगैरह खिंचवाते हो तो थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि पत्थर जो है थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। मैंने एक दो लोगों को देखा वो गिर गए। तो आप यहाँ घूमने आए हो, एंजॉय करने आए हो, तो ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिए। कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ पे कैबिन्स बने हुए हैं। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आते समय भी अपने क्लॉथ्स चेंज कर सकते हो, और जो आपके कपड़े गीले हो गए हैं उनको आप जाते टाइम भी चेंज कर सकते हो। तो ये भी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और बैग वगैरह या जो भी सामान आप अपने साथ में लेके आते हो तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहिए। यहाँ पे बंदर भी हैं, तो सामान कई बार उठा ले जाते हैं। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। ट्रैकिंग भी हो जाती है, सफारी भी हो जाती है, और वाटरफॉल का भी मज़ा है, तो वर्थ इट लगा मुझे तो। वैसे तो ये वाटरफॉल 12 महीने ओपन ही रहता है, बट जो ये सफारी है ये सिर्फ यहाँ पे 3 या 4 महीने ही ओपन रहती है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे आते हो, या उससे पहले अगर आप यहाँ पे आते हो, तो फिर आपको यहाँ पे ट्रैक कर कर ही जाना पड़ता है। तो वाटरफॉल अब हमने देख लिया है। अब हम जा रहे हैं, इसी से कुछ दूरी पर ही है, 13th सेंचुरी में बना हुआ एक महादेव शिव का टेम्पल देखने के लिए। जिसको तामड़ी सुरला टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टेम्पल है ये वाटरफॉल से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। और इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये बिल्कुल फॉरेस्ट के बीच में ही बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी पीसफुल वाइब देखने को मिलेगी। तो ये टेम्पल है, छोटा सा टेम्पल है, देखने में अच्छा भी लगता है। एक साइड में यहाँ पे पहाड़ है और चारों तरफ इसके फॉरेस्ट एरिया है। और जो इसका आर्किटेक्चर है वो कदम्बा स्टाइल में बना हुआ है। तो वाटरफॉल अगर आप आते हो तो यहाँ भी आप आराम से आ सकते हो। इसका जो आउटर एरिया है इसमें ये कोलम बने हुए हैं। यहाँ बीच में नंदी जी हैं, और अंदर की तरफ शिवलिंग है। वहाँ का वीडियो मैं अब नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मना किया है, तो इसलिए अभी मैं आपको यहाँ से बाहर से ही दिखा रहा हूँ। तो ये जगह काफ़ी अच्छा है, आप इजीली यहाँ पे घूम सकते हो। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे घूमने आते हो, गोवा में कहीं भी जाते हो, तो आप ऑफलाइन मैप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल में, क्योंकि कई जगह पे नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए अगर आप डायरेक्शंस देखोगे तो उसमें फिर दिक्कत आएगी, और अगर आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लोगे तो आप इजीली घूम पाओ। तो ये अभी हमने घूमा, अब हम वापस चलते हैं, और शाम को अब हम जाएंगे क्रूज़ के लिए। तो थोड़ी देर होटल में रेस्ट करते हैं, फिर शाम को निकलेंगे क्रूज़ पर। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में अब मैं आ गया हूँ क्रूज़ को देखने के लिए। तो यहाँ पणजी में आपको कई तरह के क्रूज़ मिल जाएंगे, और उनमें से कुछ हैं जैसे कसिनो प्राइड है, किंग्स कसिनो है, हिल्टन है, मैजेस्टिक है, बिग डैडी है। तो इस तरह के कुछ कसिनोज हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
और इनकी सबकी ही टिकट्स आप ऑनलाइन देख सकते हो। किसी की 2000 की मिलेगी आपको, किसी की 3500 की मिलेगी। और इन सब में इंक्लूडेड होता है एक तो वहाँ का कैसीनो का खेलने का चिप्स, और उसके अलावा आपका अनलिमिटेड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती। तो इनके जो एंट्री गेट्स हैं ये बिल्कुल किनारे पे रहते हैं, और यहाँ से एंट्री के बाद में आपको बैंड दे देते हैं, फिर आपको यहाँ से ये बोट में और फिर शिप तक लेकर जाते हैं। शिप में कसिनो में आपका वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होता, तो वहाँ का तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट जो इनका और डाइनिंग एरिया है, एंटरटेनमेंट एरिया है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह का इनका सिटिंग एरिया रहता है। स्टेज पे डांसिंग वगैरह चलता है, और फिर उसके बाद में यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चलता है। तो आप यहाँ पे आप आराम से अपना डिनर कर सकते हो, स्नैक्स खा पी सकते हो। तो ये जो पूरा एरिया है ये इनका डेक एरिया है। यहाँ पर भी ये सिटिंग एरिया रहता है, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी बैठकर आराम से खा पी सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। तो प्राइजेज़ आप अपने हिसाब से ऑनलाइन चेक कर सकते हो सारे क्रूजेज़ की, और सभी में चाहे प्राइस कम हो चाहे ज़्यादा हो, सभी में ड्रिंक्स, फूड, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। बस किसी में जो कसिनो होता है उसकी चिप आपको ज़्यादा मिल जाएगी, किसी में कम मिल जाएगी, और आप चाहो तो वहाँ से भी जाके खेल सकते हो। ये आपको डिफरेंस दिखाई देगा, कोई क्रूज़ थोड़ा छोटा है, कोई क्रूज़ थोड़ा बड़ा है। बाकी ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप इसको भी कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई जगह पर। तब तक आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, खुश रहिए, पानी बचाइए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।